ढाई 2 12, ढाई 3 13, ढाई 4 अरे 21। अरे यार क्या तमाशा है यार, साला कसरत ही ना कर पा रहा इसको तो। पंचाम, क्या ये? ये दोस्ताना चल रहा है दोनों का है? मेरे माथे पे बेवकूफ की क्या तख्ती लगी हुई है? और ये नाटक करते हुए तुम्हें शर्म ना आई बिल्कुल? एक बार बता, मैंने तुझे नौकरी दी, रोटी दी, इस घर में रहने की जगह दी, और इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? धोखा धोखा। देखिए सेठ जी, एक बारी के लिए हमारी बात सुनिए। हमने ये जानबूझ के नहीं किया, हम मजबूर थे। बुबू मतलब पिंटू। इधर देख, मेरी तरफ देख जरा। मजबूरी ना है ये, जालसाजी है, जालसाजी। सेठ जी ऐसी बात नहीं है, हमने आपको कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन हमें एलआईसी जी ने मना कर दिया। अब सेठ जी आप ही बताइए कि हम एलआईसी जी की बात कैसे टाल सकते हैं? क्यों ना टाल सकता? सेठ जी क्या आप सेठानी जी की बात टाल सकते हैं? अब मैं बीवी है ये मेरी, इलायची तेरी तेरी बीवी है? हे भगवान, अबे है क्या? हम कभी आपके आशीर्वाद के बिना ऐसा नहीं करेंगे। बकवास मत कर। इलायची, इलायची। जी पापा। अब समझ में आ रहा है मुझे कि क्यों वकील बनी पड़ती थी इसकी तू। अरे माँ, अपने माँ बाप को धोखा देते तो शर्म ना आई बिल्कुल? सॉरी पापा, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इन्हीं से शादी करूंगी। एक बात बता दूं तुझे, कान खोल कर सुन ले, इस घर में तेरी और इसकी शादी तो कभी ना हो सकती, कभी ना हो सकती, कभी ना हो सकती। जीजा जी, हे भगवान, ये जीजा जी के बारे में ऐसे खराब खराब सपने क्यों आते रहते हैं? अगर किसी दिन ये सच हो गया तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ करना पड़ेगा सपनों का, कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे ऐसी चीज क्या क्या कर रही हैं आप इलायची जी? आपको पता है हमने अभी सेठ जी की आवाज सुनी थी। आप दुनिया भर की ऐसे ही आवाजें सुनते रहना, जैसी मेरे दिल की आवाज आती है ना, उसी वक्त आपने करो मैंने यूं रूई ठूस लेते हैं। रोई ठूस लेते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप इलायची जी? हम बहुत डरपोक आदमी, शेरनी के इलाके में शेरनी की दहाड़ अनसुनी कर दें ऐसा हम होने नहीं दे सकते। अच्छा, और यही शेरनी ना आपको चीर फाड़ देगी अभी के अभी। अरे पर हुआ क्या है?
मैंने क्या बहुत ही डरावना सपना देखा। मैंने देखा ना कि पापा को ना आपके और पिंटू जी की ना सच्चाई पता चल गई और वो आप दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो हमें पहले से ही पता है। इलायची जी, साफ साफ सी बात है ना, अगर सेठ जी को हमारे सच के बारे में पता चल गया तो हमें धक्के मार के बाहर निकालेंगे। कौन सा हमें गोदी में उठाएंगे, ऐसे हमारे गाल पकड़ेंगे और प्यार से कहेंगे अरे अरे रे मेरा बेटा, मेरा अंशन, कितना प्यारा बच्चा है, तू कितना शरारती है। हमें पता है। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है इस बात की? देखिए इलायची जी, टेंशन है, रोज टेंशन होती है, पर अब जिंदगी जीना भी तो जरूरी है। जो होगा देखा जाएगा इलायची जी। अब हमें नहीं पता कि हमारा कितना दाना पानी लिखा है इस घर में, लेकिन हम आपको एक बात 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं, जब भी हम यहाँ से जाएंगे ना तो आपको साथ लेके जाएंगे। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? नहीं, मजाक कर रहे थे। अच्छा। करो। अरे सुन, मैं जा रहा हूँ लोटे की दुकान पे। इलायची के पापा। हाँ। चल, तू मुझे ये घास का जूस क्यों पिलाना चाह रही है? घास का नहीं, करेले का जूस है इलायची के पापा। आजकल चांदनी चौक में ना डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, समझे? हाँ। तो इसको पीने से ना तुम्हारे बदन में से, खून में से जो कड़वी बदबू आएगी ना, उससे वो लोग खून नहीं पिएंगे। अरे कैसी बातें कर रही है? डेंगू के मच्छर जो है मेरा खून क्या पियेंगे? मेरे अंदर खून बचा कहाँ है? वो तो पहले ही जो है। हाँ, यही कहोगे ना कि मैं पी गई, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू भी ना। अरे पी लूंगा, बस कह तो रहा हूँ पी लूंगा। इस घर में तो किसी के साथ मजाक करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। अब ये तुम्हारी बातों में भैंस कौन था? तू। अरे मजाक कर रहा हो? तू भी ना एकदम हो। अच्छा तो मैं पी लूंगा, अभी जरा लोटे की दुकान पे जा रहा हूँ, बाद में पी लूंगा, सच में जाके पी लूंगा। नहीं, ये लो, अभी के अभी पियो। लो, अरे लो ना, मैं पानी लेके आ रही हूँ, तब तक ये खत्म हो जाना चाहिए। और कहाँ पिया जाएगा ये? इसका तो कुछ। हाँ, मेरा बनाया हुआ जूस तुमने फेंक दिया इलायची के पापा। बात मत करना मुझसे, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन तो करो। अरे यार जी और मुसीबत है तो यार करो। तू सुनना रे, तू सुन तो। लाइफ में डंडे और रखे। ओके बाय। लोटे, आज मेरी भी हेयर स्टाइल बना देगा छू। अरे चिंता मत कर, आज तेरी मतलब ऐसी बनाऊंगा ना। अबे हटा यहाँ से, जाते हो बीच में आ गए। चल चल निकल ले निकल ले। आजा सेठ जी बैठो। अरे लोटे, आज जरा सर पे एकदम कड़ी मालिश कर दे यार, सर जो है भारी हो रहा है बहुत। तुम चिंता मत करो सेठ जी, आज मेरा हाथ ना हथौड़ा बन के तुम्हारा सर फोड़ेगा। सुन, सर का दर्द गायब करना है, मुंडी जो है वो सर पे ही छोड़ दियो, समझ रहा है? बात कर रहा है। सेठ जी वैसे दुकान कैसी चल रही है आपकी? क्यों, तू मेरी दुकान पे नजर लगा रहा है क्या? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी तुम ही ना बहुत बड़े वाले लोमड़ हो, हर वक्त तुम्हारा शक्की दिमाग दौड़ता रहता है। अबे एक बार बता दूं, आज के जमाने में किसी का भरोसा ना करना चाहिए। एक बार मैंने अपने दोस्त को 2.5 करोड़ रुपए दिए, बताया तुझे? 2.5 करोड़? हाँ। सेठ जी कौन सी बैंक लूट के भागे थे? अबे ले, बैंक ना लूट के भागा था, मेरे आंगन में खड़े हुए मिले थे मुझे। आंगन में? हाँ। फिर क्या हुआ सेठ जी? फिर क्या होना था, करुण ने मुझे नींद से उठा दिया, सपना टूट गया। उसके बाद से रोज वही बात सोच के मैं सोचता हूँ,
एकदम कि बस सो जाऊं और वही सपना आ जाए जिससे मैं अपने दोस्त से पैसे वापस ले सकूं। सेठ जी तुम भी बहुत बड़े वाले हो, मतलब सपने में भी कोई दोस्त को पैसा देता वो भी वापस लेता है क्या? अबे कैसी बातें कर रहा है, पैसा देकर वापस ना लूंगा, कोई छोड़ता अपने पैसे? सेठ जी भरोसा नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? जैसे देखो मैं आप पे कितना भरोसा करता हूँ, अब देखो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। हाँ तो दे दे, उसके बाद भरोसा करना बंद कर दियो। अच्छा तू एक बात बता मुझे, तू मुझे पैसे क्यों दे रहा है? मैं तेरी जोरू लगता हूँ क्या? सेठ जी घटिया पने की बात मत करो। सेठ जी वो क्या है ना, मेरा पूरा साल भर का किराया और डिपॉजिट रखा है मेरे पास। हाँ। मुझे आज अपने मकान मालिक को देना था। हाँ। अचानक से उसका ताऊ चल बसा। हाँ। तो पूरा डिपॉजिट और किराया मेरे पास रखा है। हाँ। वो लेने के लिए कल आएगा वो। हाँ। तो वो क्या आप अपने पास संभाल के रख लो। क्या है ना कि आपको पता है जहां मैं रहता हूँ कितनी चोरी चकारी होती है। हाँ तो दे दे, लेकिन एक बात बताऊं, मैं रखने की ब्याज लूंगा। सेठ जी मतलब फिर से घटिया पनी वाली बात कर दी। अरे तू समझ ना रहा है, तुझे पता है ना मेरे घर में भी एक उचक्कर रहता है, उससे भी तो पैसे कहीं ना कहीं बचाने होंगे। सीढ़ी मजा ले कोई आपसे आपका पैसा छीन ले। सीढ़ी 100 कंजूस मरे होंगे तब कोई आपके ऐसा पैदा हुआ होगा। हाँ बताओ मम्मी क्या कर दूं, ये काट दूं हैं? इलायची, मेरे पास ना छुट्टे पैसे नहीं है बेटा। वैसे तुझे कितने चाहिए? क्या मतलब मैं पैसों के लिए काम करती हूँ सिर्फ? नहीं नहीं, कभी कभी तो पैसों के लिए काम नहीं करती है। हाँ, अपना कोई काम निकालना हो तो जरूर करती है। अरे ये क्या बात हुई, मतलब हद है। अपनी बेटी की ये इमेज है आपकी नजरों में, समझ गए? तभी मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे तो तू अपनी शादी करवाने के लिए मेरे साथ किचन में हेल्प कर रही है? मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब बात निकल ही गई ना तो मैं बोल देती हूँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है। अरे और आज तक एक भी ढंग का रिश्ता नहीं लेके आई है मेरे लिए। अरे जवान खूबसूरत लड़की है, अगर उसके मतलब कदम इधर उधर फिसल गए तो कुछ सोचा है, कभी सोचा है आपने? ऐसा क्यों कह रही है? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मैं तो सिर्फ, अरे सुनो तो यार, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, रोना बंद करो। वो शर्मा जी को जानती हो जो अपने बगल में रहते हैं? हाँ। पता है रातों को सोते नहीं है, टेंशन में ना गली के यूं चक्कर काटते रहते हैं। मैंने देखा है यार उन्हें, क्योंकि उनकी बेटी, उसकी भी शादी की उम्र हो गई, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे माँ बाप मतलब उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। मतलब यहाँ पे खर्राटे भरते हैं पुरानी दिल्ली में और सुनाई देते हैं नोएडा तक। सब नहीं। अरे तो इसमें हमारी क्या गलती है इलायची? एक से एक रिश्ते लाए लेकिन बात ही नहीं बनी। एक से एक रिश्ते नहीं थे, बहुत ही अजीब से लड़के लेके आई थी, मतलब मेरी पसंद के लड़के लेके आई है ना। ओहो, तो तू ही बता दे कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। तुझे शर्म आ रही है? मतलब कि लंबी बात है, ठीक है, कभी और बता देना। अरे नहीं सुनो, अरे मम्मी सुनो तो। हाँ। मैं बता, उधर चलो मैं बताती हूँ। चलो 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 इधर उधर जल्दी आओ, इधर बैठो आराम से। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी ना कि वो मुझे ना एकदम सीधा साफ साफ बात करने वाला लड़का चाहिए, मतलब पसंद है। जैसे अपना पंचम में। हाँ एकदम वैसे। और मतलब ईमानदारी ना उसकी रग रग में ना सिर्फ कूट कूट के भरी होनी चाहिए। हाँ, जैसे पंचम के अंदर भरी है ना? और क्या। और वो लड़का ना खास करके मेरे माँ बाप की ना बहुत रिस्पेक्ट करे और मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करे। इलायची, किसकी हिम्मत है कि तेरे सामने ऊंची आवाज में बात करें? वैसे पंचम भी ना मेरी और तेरे पापा की बहुत इज्जत करता है। वही तो। और हाँ, उस लड़के को ना गाना भी गाना आना चाहिए, मतलब जैसे मैं रूठूं मुझे गा कर मनाए वो। बिल्कुल पंचम की तरह, जैसे वो पिंटू को मनाता है। बिल्कुल सही जा रही हो मम्मी। हाँ। और वो लड़का ना एकदम लंबे कद का, खूबसूरत, गबरू जवान एकदम होना चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल पंचम जैसी बात कर रही है तू। मम्मी एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही बोल रही हो। बेटा ऐसे तो फिर चट मंगनी पट ब्याह हो जाता, लेकिन पिंटू शादीशुदा है ना उसके साथ। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, पिंटू भाभी को ना रास्ते से निकाल देते हैं, मतलब उन लोग की ना ज्यादा जमती भी नहीं है एक साथ। तो एक काम करते हैं, आप पिंटू भाभी से बात करिए, देखो फिर उसके बाद क्या पता
अरे चाची उनको छोड़ के मुझे, अरे पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है? पिंटू का क्या होगा? अरे उनका क्या होना है, सुनीता है ना। हैं? नहीं मेरा मतलब है, आप तो जानती हो यार, मतलब चांदनी चौक के आधे लड़के उनके पीछे दीवाने हैं, तो उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। देख बेटा, किसी का घर तोड़ के ना अपना घर नहीं बसाया जाता, ठीक है? मैं तेरे पापा को बोलूंगी कि तेरे लिए बिल्कुल वैसा ही लड़का देखे, ठीक है? हाँ अरे पर लाइफ में टंटे हो रखे हैं। यार अब तक ना आया ये। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे वाह 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 सेठ जी, अब जाके पकड़ा है आपने कोई मर्दों वाला काम। पिंकी जी बोल रही हैं सारी जिंदगी यूं ही लेडीज के लहंगे बेचते रहे, अब आएगा मजा आपको देखना, यूं बैठा के मालिश करोगे तो खटखट करके। मर्दानगी का सबक सिखा रहे हैं, वो भी कौन? जो अपने हाथ में थाली ली है जिसमें दाल है, उसमें से कंकड़ निकाल लिया है औरतों की तरह। ऐसा है सेठ जी, देखिए पिंकी जी का ना यूं मजाक उड़ाने का आपको कोई हक ना हो रखा। ना ना सही कह रहे हो दरोगा जी। भैया देखो ऐसा है, मुझे आपको मजाक उड़ाना भी ना चाहिए भैया। जिसका ऊपर वाले ने पहले से ही मजाक उड़ा रखा है, उसका मैं क्या उड़ाऊंगा? और इलायची कैसी है? अबे तेरी बहन की जैसी है, बात कर रहे हैं बेकार की। तो इतनी धूप हो रही है ना, क्या बोलूं, पूरा पसीना निकल रहा है यार। दरोगा जी इतने सारे पैसे? अरे हाँ वो अपना मैडम, ये नोट गिरा गई आप मैडम। मैडम वो तो चली गई। इतने पैसे पिंकी जी क्या करे इस पैसे का? अरे करना क्या है, थाने ले जाओ अपने। अब इतने सारे पैसे जो है उसके गिरे हैं, तो वो रिपोर्ट करना तो आएगी ना वहाँ, तब दे दियो वापस। सुनो, हाँ ये मुफ्त का समझ के जो है हड़प मत लियो। बता रहा हूँ, गवाही दूंगा आकर के कि ये सारे दरोगा जी ने पैसे हड़प लिए हैं, समझ रहे हो? सेठ जी आप जैसे ना हो रखे, पिंकी जी बहुत ईमानदार है। अरे सेठ जी पैसे संभाल के रख लो। अच्छा चल मैं रख लूंगा, है टेंशन मत लियो। दरोगा जी ध्यान रखियो, लौटा दियो उसके पैसे ना। आऊंगा फिर, बता रहे हो। लहंगे भेजो जाके आप। आजा दरोगा साहब, आपकी बढ़िया सी मालिश कर दूं। अरे ना लोटे, इस वक्त पिंकी जी मालिश ना करा सकते। देखना पिंकी जी के दोनों हाथ एकदम सीखे पड़े हैं, देख ये देख। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी। ये पैसे कहाँ से है? एक्सक्यूज मी, पिंकी जी की तफ्तीश करने वाले आप कौन हो रखे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। शिशु बाली, एंटी करप्शन ब्यूरो। करप्शन एंटी कर ना आज तुम्हें रंगे हाथों धर पकड़ ही लिया, वो भी रिश्वत के पैसों के साथ। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट, आपको गलती लग रही सर ना। आप जो देख रहे हैं ना, मतलब ये सब जो है ये सच ना है ना। अच्छा, मतलब ये जो नोटों की गड्डी है, हाँ वो नोटों की गड्डी नहीं है, ताश के पत्ते। ना सर, ना पिंकी जी ये ना कह रही है। पिंकी जी ये कह रही है कि ये जो नोट हो रखे ना, ये पिंकी जी के ना है। अच्छा, तो किसके है? ये ना वो असल में एक लेडीज यहाँ पे ना फोन में हेलो बोल के जा रही थी, उसके पर्स से गिर गया, तो पिंकी जी जब तक उठा के उसे देते तब तक वो निकल ली। ये मतलब इंस्पेक्टर पिंकी, बहुत ही घटिया कहानी सुना रहे हो तुम। देखो मैं तुम्हें रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अरे ना एक मिनट सर, ये क्या करिए आप? ना ऐसा मत कीजिए, पिंकी जी सच बोल रही है। आपको पता, वो मुरारी सेठ है ना, वो उन्होंने पिंकी जी को देखा था, मतलब उन्होंने देखा था नोट गिरते हुए और उठाते हुए, तो वो तो खुद तैयार हो रखे थे गवाही देने के लिए। आप एक काम कीजिए, एक मिनट, पिंकी जी आपको अपने गवाह के पास ले जाते, आप अपनी तसल्ली वहीं कर लीजिए सर। देखो बाली सिर्फ एक ही मौका देता है, सिर्फ एक मौका है अपनी बेगुनाही साबित करने का, समझे? हाँ सर। कहाँ रखूं समझ ना आ रहा मुझे। हाँ ना, यहाँ से तो छटंकी देख लेगा। ये भी यार, हाँ
ना पता लगेगा किसी को कि कहाँ रखे हैं मैंने। ये सही रहा। करो। हाँ। अरे करो तू भी ना, बस क्या बताऊं, कहाँ थी तू है? ओहो, कहाँ थी तू है? मैं तो आवाज लगा रहा था तुझे कब से। अरे मैं छत पे मिर्ची सुखा रही थी। तुम्हें मिर्च के अचार बड़े पसंद है ना? मुझे तो मिर्च के अचार बहुत पसंद है। अरे जीजी, अरे क्या बात है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है दोनों में। सुन करूं, मैं कह रहा हूँ आदमी को इस घर से कहते बाहर चला जाए, वरना किसी दिन कुकर मुत्ते की तरह से बो दूंगा मैं यहीं पे आंगन में। अरे क्या जीजी, तुम भी किसकी बातों में पड़ रही हो? तुम एक काम करो, मेरे लिए जरा 1 कप चाय ले आओ। अरे गले की शिकायत हो जाएगी। कल हलवे में तुमने देसी घी बहुत डाल दिया था, जिसकी वजह से गले में बह रहा है मेरे, अभी तक कसम से बता रहे हो। आप समझ में आ रहा है मुझे कि मेरे घर का जो है वो घी का कनस्तर कौन से जो है गटर में बह रहा था। छी छी, इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। बात भाग में बोल दियो। पहले तू तौलिया लिया, मुझे नहाने जाना है। उसके लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें। तू एक तौलिए के लिए मुझे ऊपर भेज रही है, यही प्यार है तेरा? अरे नौटंकी बंद करो इलायची के पापा। तौलिया मैंने ऊपर छत पे सुखाने के लिए रखा है, इधर अच्छे से धूप नहीं आ रही है ना। ओहो, तूने तौलिया ऊपर सुखा दिया, तुझे पता ना है वो दोनों ऊपर रहते हैं? ऐसा ना हो कि मेरा तौलिया जो है इस्तेमाल कर रहे हो और अपना तौलिया ऐसे संभाल कर रख दिया हो अंदर। निश्चिंत रहो, तुम्हारी तौलिया को इस्तेमाल करने वाला। सन, हाँ, जैसे मेरे रेशमी वो है ना बाहर लहंगे टंगे हैं, वैसी रेशमी तो चाहे मेरी। बात कर रहा है बेकार की। अब एक मुसीबत है कि सीढ़ी चढ़ कर ऊपर जाओ तौलिया लेने। कहो तो पीछे रॉकेट लगवा दे, सीधा एक ही बार में छत के ऊपर। मैं साले बता रहा हूँ, मैं यहीं से तेरे रॉकेट लगा के बाहर धूम से बाहर जाएगा, फट जाएगा बंद करके। पागल आदमी। भाई तू और कसरत। ओ भाई, सुनीता जी ने ना बहुत बड़ी वाली बेइज्जती कर दी है। अरे यार मैंने कहा ना मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। हाँ तो भाई इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सारे आशिकों का राष्ट्र डायलॉग है। अरे यार कह रही थी ना कि चादर से बाहर पैर ना निकालियो। हमारा शरीर जो ना बहुत नाजुक हो रखा है, बॉडी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन फिगर मेरा जो है उनसे भी अच्छा है। तू हंस रहा है? अबे तू हंस रहा है भाई। अब देख मेरे अंदर का मर्द जो ना जाग गया है, जाग। सही है भाई। देख तू भाई मेरी बॉडी कैसी बनती है, एकदम लोहा लाट। अरे यार साला कहाँ से घटिया बिक लेके आया, ऐसा लग रहा है जैसे लाल चींटियां घुसेड़ दी हो इसमें। यार साला खुजला खुजला के सब सिर की खाल नोच गई है। इसके चक्कर में कसरत ना हो पा रही, साला निकल ही ना रही खुजली घटिया बिग तेरी। बॉडी हो लागी है ऐसे दे, पैक पे पैक। अब वो क्या बोलते हो, इसे कट पे कट निकाल डालेंगे। भाई तू मेरे डोले, अब देख कैसी लोहा लाट बॉडी बनती है, एकदम ऐसी बॉडी बनाऊंगा सुनीता जी क्या पूरा चांदनी चौक मेरे पीछे भागेगा भाई। तू देखता क्या। अब मर्दों का मर्द हूँ मैं, तूने क्या समझा? इस साड़ी पहन के मेरी मर्दानगी गायब हो जाएगी? हाँ जाता।
घंटा ना तू नीचे। हट! हेलो सुमन। हाँ हाँ बोलो, क्या मायके? कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए? देखो सुमन, ये छोटी छोटी सी बातों पे ना घर छोड़ने की धमकी मत दिया करो। अरे सुमन, मैं अभी पेशेंट देख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता यार तुम। हेलो हेलो सुमन, हेलो। डॉक्टर साहब, इलायची के पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें ठीक कर दीजिए ना, अभी तो इन्होंने इलायची का ब्याह भी नहीं देखा। देखिए, अब ये जब होश में आएंगे तभी कुछ देख सकते हैं, उसके बाद ही ये कुछ मैं कह सकता हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। हेलो सुमन, हाँ बोलो। अरे मैं पेशेंट देख रहा हूँ, मैंने बोला ना तुमसे। क्या? अरे पेशेंट बेहोश है, मैं उससे कैसे बात कराऊँ तुम्हारी? अरे मैं किसी मेनका के साथ नहीं हूँ, मैं यहाँ पेशेंट देखने आया हूँ। अच्छा अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? करुणा। सुना, करुणा, मैं करुणा के साथ में हूँ। अरे तुम ऐसी अश्लील बातें क्यों कर रही हो? अच्छा नहीं लगता। सुमन समझा करो। हेलो सुनो, सुमन। मेरे तो भाग ही फूट गया। मेरे भी। प्लीज बताइए ना जीजा जी, ये सब कैसे हुआ है, प्लीज। अरे लाइसी जी, क्या बताएं आपको, इस गधे के कारण हुआ है ये सब। छत पे बैठकर कसरत कर रहा था, पीछे से सेठ जी आ गए, इसके सर पे खुजली होने लगी, इसने अपनी विग उठा के मारी और सारा भांडा फूट गया, हमारा पाप का गड़ा वहीं पे। अबे तो इसमें मेरी क्या गलती? ये बेगाही इतनी घटिया है? पिंटू जी, आपको पता है आपने क्या किया है? अरे देख के विग निकालनी चाहिए थी ना, क्यों? देखो इलायची, हम सच बता रहे हैं, हमारी कोई गलती ना है, सब गलती सेठ जी की है। वो आई इतने दबे पाँव, अरे इतने दबे पाँव तो बिलौटा भी शिकार ना करता है, चुपचाप आके खड़े हो गए, बिल्कुल आहट ना की। अरे मतलब आए तो थोड़ी खांसना खखाना चाहिए, थोड़ी आहट करनी चाहिए थी, और हमें पता ही नहीं चला। हे भगवान, अब तो पापा को भी अब दोनों का सच पता है, अब क्या होगा? ओह गॉड, ओह गॉड। अरे अब डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं, क्या हुआ है उन्हें, प्लीज बताइए ना। देखिए, मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आपके पापा की याददाश्त चली गई है। जी क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ अभी? हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हो। अब मैं आपको रोकने वाला कौन सा आपका ताऊ होता हूँ? चलो। मैं कहाँ पे हूँ? कहाँ हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ? पापा मैं इधर देखिए, मैं आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बेटी इलायची। हाँ? मेरी बेटी? मेरी तो शादी नहीं हुई है। हाँ? अरे तुम सब भूल गए इलायची के पापा? जब हमारी शादी हुई थी तो वो कल्लू की नानी मर गई थी, गीदड़ रो रहे थे और पूरे गांव में तूफान आया हुआ था। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी मनहूस घड़ी में मेरी शादी ना हो सकती, और मेरी तो शादी ना हुई है, मेरी बेटी कहाँ से आ जाएगी फिर? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा पापा
हेलो सुमन, सुमन प्लीज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो क्या? तुमने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया? थैंक यू सुमन, थैंक यू। क्या तुमने अपनी माँ को यहाँ बुला लिया? सुमन हेलो, बोल दो ये झूठ है, प्लीज प्लीज। काश ये झूठ होता, पर ये सच है। मेरी पत्नी ने अपनी माँ को यहाँ बुला लिया है। सॉरी सॉरी। देखिए कभी कभी सर पर चोट लगने से हमारे दिमाग की सारी नसें हिल जाती हैं। आप घबराइए बिल्कुल मत। हो सकता है कि जब ये कल उठें तो इन्हें सब कुछ याद आ जाए। हाँ हाँ सेठ जी नमस्ते। ये देखो हमारे बाल कैसे लग रहे हैं? आप कौन है और आपके बाल लहराएं, आप गंजी हो जाएं तो मुझे क्या? आप अपने परिवार जब वालों से जाके पूछिए। चलो भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ नहीं मतलब हम कह रहे कि भगवान की बड़ी कृपा है जो सेठ जी की याददाश्त गई, सेठ जी ना गए हैं। मैं कहूँ मैं कहूँ कौन है आप लोग? इलायची के पापा मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ पापा आराम कीजिए आप प्लीज। पापा बैठ जाओ। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? कौन हो तुम? आप आराम कीजिए, हम बताएंगे। कितना? 70,000 है साहब जी। सर हाँ? आज कौन सी दाल बनाने वाले हैं? कौन है उसको वो सर देखिए सर ये सब गलत हो रहा है सर ना। आपने सर कहा था कि आप पिंकी जी के साथ जाएंगे सेठ जी के उनकी गवाही लेने के लिए सर, लेकिन आपने पलटी क्यों मारी सर? मतलब ये बातें ना मर्दों को शोभा नहीं देती सर। हाँ अब ये सिखाएगा मर्दानगी। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि मर्द की तरह ना सारा टॉर्चर सहना। जी जी इंस्पेक्टर। हाँ जी सर। कौन से हवालात में रहना पसंद करोगे? लाइक पंखे वाली या खिड़की वाली? नहीं सर ये सब गलत हो रहा है सर। देखिए सर ऐसा है सर, पिंकी जी क्या बोल रही है कि आप ना बिना मतलब पिंकी जी पे शक करिए सर। हाँ ना आपको पता नहीं है सर, पिंकी जी की ना मतलब एकदम साफ सुथरी छवि हो रखी है। पिंकी जी बोल रहे हैं। झूठ बोले कुक्कू काटे। साहब जी मैं तो ये बोल रही था कि मतलब आप तो कभी झूठ बोलते नहीं। हाँ। ये हमेशा सच बोलते हैं साहब जी, तभी तो कांड हुआ। तारीफ करिए था। सर पिंकी जी क्या बोले सर? पिंकी जी को एक मौका दे दीजिए सर, पिंकी जी को अपनी बेगुनाही साबित करने का सर। मतलब पिंकी जी अपनी सिलाई मशीन की कसम खा के कह रही है कि ये जो पैसे वो रखे ना ये पिंकी जी के ना है सर। ना सिलाई मशीन की कसम? हाँ सर। अरे साहब जी अब आपको क्या बताऊं, मतलब दर्जी हलवाई जो बोलो मतलब सब कुछ करता है ये। हाँ। साहब जी मैं तो ये कह रहा था आप ना 1 मैन आर्मी हो, मतलब सब कुछ जानते हो। हाँ सर पिंकी जी। हाँ जी। वो चक्की में गेहूं पीसना आता है? सच बताए ना पिंकी जी को ना मतलब बचपन से शौक था सर कि बड़े होके पिंकी जी ना ऐसा चक्की में मतलब गेहूं पीसे सर। हाँ जी सर। चलो बढ़िया है। क्या जेल में दिक्कत ना होगी ना सीखने में? नहीं सर ऐसे नहीं सर। जेल में क्या कह रही है सर? आप देखो सर पिंकी जी को ना एक मौका दीजिए सर प्लीज। एक मौका सर अपनी बेगुनाही साबित करने का सर। आपको पता है आप प्लीज पिंकी जी के साथ चलिए सेठ जी के पास, वो 2 मिनट में ऐसे सच्चाई उगल देंगे सर। हाँ प्लीज सर। पानी देना हैं? पानी दे। हाँ दे रही है साहब जी। सर लीजिए।
बाली सिर्फ एक मौका देता है, सिर्फ एक मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का। करेक्ट। एक ही मौका बहुत है सर, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अब ना रहोगे। हाँ? अरे यार, ले भाई तू भी पानी पी ले यार। भाई आज तो बाल बाल बच गए हैं। अच्छा यार, पता नहीं कौन सा चढ़ाया हुआ प्रसाद आज काम आ गया है। सही बात है भाई, सेठ जी का गुस्सा देख के ऐसा लग रहा था जैसी सीढ़ी से नीचे उतरेंगे ना भस्म कर देंगे हम दोनों को। हाँ यार सही, मतलब एक टाइम तो मेरे बिल्कुल प्राणी सूख गए, तो मुझे लगा अब तो गई गाड़ी, मतलब सुनीता जी हाथ से निकल गई। लेकिन भला हो यार सीढ़ी का, मतलब मन कर रहा जाके ना सीढ़ी कैसे पप्पी ले ले। भाई नई जिंदगी मुबारक हो भाई। अरे भाई बच गए यार घर। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर है, पर ये नहीं पता कब तक है। और आप ये अरे क्या क्या कर रही है? अरे प्लीज। शर्म नहीं आती? मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, खास करके आपसे। उम्मीद? क्या उम्मीद इलायची जी, हमने थोड़ी ना सेठ जी को धक्का मारा है सीढ़ियों से। अच्छा, लेकिन पापा की याददाश्त जाने पे आप बधाइयां तो ऐसे बांट रहे थे ना लोगों में जैसे कि आप क्या पोता पैदा हुआ हो। ऐसी बात नहीं है इलायची जी, हमें बहुत दुख हुआ है कि सेठ जी सीढ़ियों से फिसल गए। हम बस ये कह रहे हैं कि सेठ जी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तो दिख रहा था नीचे और यहाँ पर भी दिख रहा है कि मेरे पापा की याददाश्त जाने का कितना गम है आपको, कि मतलब उस गम में ना बस जलेबियां खा के मतलब मुंह मीठा करना बाकी है ना। इलायची देखिए मेरी बात सुनिए, हम क्या करें, ठंडे ठंडे दिमाग से काम लो। हाँ। देखो ऐसी कोई बात ना, मान लो सेठ जी को हमारी सच्चाई पता चल गई, लेकिन फिर भी हम लोग दिल से चाहते हैं कि सेठ जी एकदम ठीक हो जाए, भले कितना भी टाइम लगे। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हाँ, अब मैं समझी, आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि पापा की याददाश्त मतलब काफी टाइम लगा के आए, है ना, ताकि आप लोग बच सके। यही है ना, यही चाहते हैं ना आप लोग। एक नंबर के मतलब ही आप लोग एक नंबर के यार। जीजा जी आई हेट यू। लाइफ में टंटे हो रखे आप दोनों की। क्या? अरे इलायची जी सुन। यार अब नया स्यापा पड़ गया ये। भाई ये तो तू संभाले यार, तेरा ही केस है ये तो। दिक्कत नहीं क्या? अरे सेठ जी आप? हाँ मैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो बता दे। सेठ जी आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ भाई मैं कल आने वाला था, पर हमारा जो काम है ना आज हो गया तो आज आ गया। पर ये जो तेरे चेहरे पे अमावस्या क्यों गिराई? हमारा जो किराया है वो रेडी है कि उड़ा दियो? सेठ जी कोई कबूतर चिड़िया जो उड़ा दूंगा, मेरे पास ही है। तेरे पास है तो फिर क्या, अब मुहूर्त निकालेगा, किसी पंडित को बुलाऊं? हैं, कहे तो पंडित को बुला देता हूँ। देख भाई जे हमारे जो हाथ में खुजली हो रही है ना, जब तक तू पैसा ना देगा ना हमारा एक रहेगा, तब तक होती रहेगी। सेठ जी बस 2 मिनट में लेके आया, वो इतनी बड़ी रकम है ना दुकान पे ना रख सकता, इसलिए 2 मिनट में लेके आया बस। हाँ। सेठ जी तो कसम से यार। अरे मैं कहाँ हूँ? मेरी तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है। ये मैं कहाँ हूँ? किसका घर है ये? इलायची के पापा, ये लो नींबू पानी। धन्यवाद बहन जी, नींबू पानी के लिए। हे भगवान, बहन जी मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची के पापा तुम सब भूल गए। मैं क्या भूल गया? यही कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी बीवी? अरे अगर आप जैसी मेरी बीवी होती तो मैं भूलना ही पसंद करता। क्या कह रहे हो इलायची के पापा? अरे सही कह रहा हूं। अरे ऐसी कोई बीवी होती है, ऐसी मुटल्ली। मुटल्ली? पहले तो मैं तुम्हें रुई के गद्दे की तरह गुदगुदी लगती थी, और अब मुटल्ली लग रही हूँ। ऐसा है बहन जी, जिसने भी आपसे ये बात कही ना, जरूर आपको समझाने के लिए कह दी होगी। अरे आपका मोटापा तो चांद से भी नजर आ जाएगा।
बस यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया, तो फिर तो भाग ही फूट गए। सेठ जी आइए सर, आइए। सेठ जी आइए सर, आप बैठिए प्लीज, इधर बैठिए सर। सेठ जी अच्छा हुआ आप यहाँ घर पे मिल गए। आपको पता है आज पिंकी जी की जान जो ना आपके हाथ में है। पिंकी जी बोल रहे बचा लीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं कोई यमराज हो रखा हूँ जो आपकी जान जो है मेरी हथेली में होगी। अरे यार सेठ जी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। वो मकान मालिक पैसे लेने के लिए आ गया, उसको पैसे ना दिए ना तो दुकान में ना घुसने देगा मुझे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आपका मकान मालिक है, आपका दुकान मालिक है, पैसे लेना जा रहे हैं तो दे दीजिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सेठ जी इतना ना खींचोगे टूट जाऊं, मजाक का भी कोई टेम होता है सेठ जी, पैसे दे दो जो तुम्हें रखने के लिए दिए थे। अरे मैं कोई गुल्ला को रखा हूँ जो आपके पैसे मैं अपने पास रखूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप भी। अरे लोटे तू इधर आ, तू समझ नहीं रहा। इधर पिंकी जी की इमरजेंसी आ रखी है यार। सेठ जी पिंकी जी क्या बोल रहे थे, वो याद है ना, लोटे की दुकान के बाहर हम बैठे हुए थे और एक लेडी गुजर रही थी, उसके पर्स में से ऐसा टुपक करके पैसे गिर गए और पिंकी जी ने रख लिए थे लौटाने के लिए। बस वो बात ना आप इनको एंटी करप्शन ब्यूरो के जो सर है ना, इनको बता दीजिए आप। मतलब बस इतना चाह रहे पिंकी जी। हाँ मेरे सामने? हाँ। अरे खुद ही इतने घूसखोर नजर आ रहे हो भैया, मैं आपकी गारंटी ना ले सकता। हैं? नहीं, मैं पहले से कह रहा था ये आदमी मेरे सामने झूठ की जलेबी तल लिया है। हैं? बताइए भाई साहब, आप एक बात बताइए, एक लड़की जो है शॉपिंग करने जा रही है, उसके पैसे कर सकते हैं क्या? भैया ऐसा है, आप और ये आपस में समझो, मुझे ना मालूम कुछ भी। अरे सेठ जी ये क्या कर रही हो आप? मतलब किस बात का बदला ले रही हो पिंकी जी से? आपको पता नहीं पिंकी जी के ऊपर भ्रष्टाचार के कितने सारे आरोप लग जाएंगे। ऐसा ना करो प्लीज। ये आदमी खुद शक्ल से इतना बड़ा भ्रष्टाचारी लग रहा है। ना ना ना, ये तो कम है, भ्रष्टा 8 ही लग रहा है भैया। आप अपनी जिम्मेदारी में देख लो इनको। सेठ जी आप पहले मुझे मेरे पैसे दे दो। अबे कौन से पैसे? जान न पहचान बन रहा है पहलवान है जा। वो लोटे भैया अंदर होगा जी। वो सुबह सुबह सीढ़ियों से गिर गए इलायची के पापा और इनकी याददाश्त चली गई। क्या 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 कह रही हैं आप भाभी जी? याददाश्त गई? हाँ वो डॉक्टर को दिखाया है, बट डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह तक शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। पक्का ना भाभी जी? अब डॉक्टर ने कुंडली तो ना देखी, जो बताया सो बता रही हूँ। तो ठीक है फिर मैं कल तक अपने मकान मालिक को रोकता हूँ। हाँ। चले सर एक मिनट, सर पिंकी जी क्या बोल रही थी कि मतलब आप ऐसा देखिए, मतलब पिंकी जी के पाँव में ऐसे कोई चक्के तो लगे ना है कि थर्ड गियर लगा के यूं भाग जाएंगे पिंकी जी। पिंकी जी इधर ही है, कल तक इंतजार कर लीजिए, इनकी याददाश्त लौट आएगी। प्लीज पिंकी जी अपनी बेगुनाही का सबूत दे देंगे। प्लीज सर एक चांस दे दीजिए, मौका दे दीजिए सर। एक ही मौका, बाली सिर्फ एक ही मौका देता है हाँ जी। अपनी बेगुनाही साबित करने का। समझ गया सर, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये मार्केट में नया आया है। अरे यार, जिंदगी में जो भी मिलता ना सब आधा अधूरा मिलता, आधा कचरा। बताओ अब देखो, जो घर और नौकरी मिली तो बदले में तेरी लुगाई बन के रहना पड़ रहा है जहाँ पे। तो सुनीता जी की मोहब्बत मिली तो साथ में सोन पापड़ी मिल गया, ट्रक के इंसान। और सेठ जी की याददाश्त गई, वो भी याद ही अधूरी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे चौराहे पे टहलने गई होगी, अभी वापस आ जाएगी। ऐसा भी होता कभी? अरे यार मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान करे लंबे समय के लिए सेठ जी की याददाश्त चले जाए। सुनो यार, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि सच में पापा की याददाश्त चली गई है। मुझे ना उनकी हालत देखी नहीं जा रही है मुझसे। हाँ यार इलू तो एकदम सही कह रही है। इलू आज तो अंकल जी ने ना मुझे देखकर भी सेल्फी नाम से नहीं पुकारा, और तो और उन्होंने डांट भी नहीं लगाई कि तू ही है मेरे इलू के बिगड़ने का रीजन। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा मुझे।
मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है इलू। इलू अंकल जी की याददाश्त जाने वाली सेल्फी। ऐसा होता भाई, अगर बात अकेले मेरे की होती ना तो ऐसा ही होता, लेकिन इसमें तू भी पिला पड़ा ना, और तू तो पैदाइश ही पनौती है। तुझे याद है तेरे पैदा होते वो नर्स को पागल कुत्ते ने काट लिया था। ओ भाई, स्थिति को समझ। इस समय हमारे पैरों के नीचे कंचे और सर पर तेज धार वाली तलवार। या तो फिसल के मरेंगे या मर के फिसलेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। तो समझ रहा है इस बात को? क्योंकि भाई सेठ जी की याददाश्त कभी ना कभी तो वापस आएगी ना। भाई तुझे क्या लग रहा सेठ जी सिर्फ हम लोगों को घर से निकालेंगे? ना, सिर्फ घर से ना निकालेंगे, तू देख लिए सेठ जी ने 420 केस में सीधा हमको तिहाड़ जेल भेजेंगे। साले शुभ 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 बोल ले। शुभ शुभ बोल ले भाई। 2-4 दिन तो थाने में पिंकी दरोगा पेलेगा दोनों को। और मैं सच बता रहा हूँ यार, पिंकी दरोगा 3rd डिग्री झेलने से बेहतर है ना मैं यहीं छत से कूद के जान दे दूँ अपनी। सही कह रहा है यार, पिंकी दरोगा का टॉर्चर नहीं सहा जाएगा। भाई कुछ करना, क्या करें भी तो क्या करें अब हम? क्या कर सकते हैं? दुख की घड़ी में इंसान करता क्या भाई? भगवान जी को याद करता है, हैं? हम लोग भी वही करेंगे। तो भाई अब तो यही सहारा है अपने। भगवान जी, भले ही मेरे पापा कितने भी बड़े वाले सड़ों क्यों ना हो, कंजूस हो, डग्गा मार हो, मुंह फट हो, लेकिन यार मेरे पापा ना दिल से एकदम बच्चे जैसे हैं। प्लीज, जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया है ना, उन्हीं पल में मुझसे अजनबी मत कीजिए प्लीज। उन्हें ठीक कर दीजिए और उसके बदले मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो ये जुगाड़ वाले काम है उन्हें छोड़ने की कोशिश करूंगी। प्लीज। सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जो हम आपसे मांगने वाले हैं वो हमें आपसे बिल्कुल भी मांगना नहीं चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि तू भगवान क्यों चक्कर में डाल रहा? मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, साफ साफ बात करना यार। चक्कर में पड़ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा उनको। हाँ तो तू बोलना। हाँ देखो भगवान जी, ऐसे बोलो भगवान जी। हाँ। सेठ जी से हमारी कोई दुश्मनी ना है। हाँ। हम भी चाहते हैं उनकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन सेठ जी की याददाश्त के तार जो है ना सीधे तिहाड़ जेल से जुड़े। इसलिए कुछ दिन के लिए उनकी याददाश्त अपने पास रख लो। नीचे का मामला जब सब ठंडा हो जाएगा तो हम बढ़िया से बेसन के लड्डू आप पे चढ़ा के उनकी याददाश्त वापस बुला लेंगे। तब तक साले तो भगवान से भी मोल भाव कर रहा है। अरे मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। समझ ना रहा? तू घंटा हिला ले। इलायची, इलायची, इलायची। क्या हुआ? इलायची देखना, तेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और बोले तेरे जैसी मोटी लड़की के साथ में मैं अपना रूम नहीं शेयर करूंगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी, आपके भाग क्यों फूटे? इसलिए कि अंकल जी ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया, कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको मोटी कहा? सॉरी। चुप। मम्मी, हाँ। आप मोटी नहीं हो, बल्कि आप सिर्फ खाते पीते घर की हो। दैट्स इट। हाँ तो मैंने भी यही कहा ना तेरे पापा से। फिर तो मुझे बोलने लगे कि हाँ वो तो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक घर खा के बैठी है। ओ मम्मी यार, कोई बात नहीं। आपको तो पता है ना कि पापा की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वो ये सब बातें कर रहे हैं। और वैसे भी अगर अभी की बात ली जाए ना, तो पापा तो अपनी परछाई को भी, मतलब उनका बस चले ना तो वो रूम से बाहर निकाल दे। सच्ची में। देख इलायची, कहने को तो मैं भी बोल सकती थी ना कि शादी के पहले यही कमर 26 की थी और शादी के बाद 50 की हुई है। अरे देखो, बेकार की बातों पे दिल मत जलाओ। क्यों कर रही हो ऐसा? याददाश्त जा चुकी है, उन्हें कुछ नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। और देखना, जैसे इनकी याददाश्त वापस आएगी ना, बस यूं पकड़ के ना एकदम गले लगा लेंगे आपको और छोड़ेंगे नहीं। सच्ची मुझे। क्या बात है, क्या बात है? आंटी जी, वैसे आपने सच में घर खाया है क्या? हाँ। मेरे तो भाग ही फूट गए। अब गर्मा गर्म चाय पिए तो अच्छा लगे। अरे करो करो करो,
चाय ना पिलानी है तुझे आज मुझे? करो करो। करूं? ये तो पापा की आवाज है। मम्मी उठो उठो उठो। अरे इलायची क्यों उठा दिया? मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, पता है क्या? पता है मैंने सपने में देखा कि तेरे पापा अच्छे हो गए हैं और करू 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 करके चिल्ला रहे क्योंकि मैंने उन्हें चाय बना के ना दिया। आप और पापा इतने क्यूट एक दूसरे से इतना प्यार करते हो क्योंकि वो सच में आवाज दे रहे हैं। करू बुला रहे हैं, सुनो। हैं? अरे करो। मेरा नाम लिया इलायची, इसका मतलब तेरे पापा अच्छे हो गए। मेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ चलो। ओहो यार, ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो यार? ये लोग आंटी जी बेड से तो नहीं गिर के टाइलों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओ इडियट, पापा ठीक हो गए यार, चल। क्या बात कर रही है इलू? इलू अंकल जी के ठीक होने वाली सेल्फी। चलो चलो। हाँ चलो मम्मी। पापा पापा पापा। अरे 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 क्या हो गया? मेरी तिजोरी ले गया कोई? हाँ? ठीक हो गए यार। इलायची के पापा मेरे तो भाग ही खुल गए। अंकल जी आपके पहले चंगे होने वाली सेल्फी। अरे अब वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इतना क्यों जश्न मना रहे हो? मुझे हुआ क्या था? क्या हुआ? क्या क्या पापा, क्या, नहीं, क्या? हाँ बता वो सब छोड़िए। हाँ आप पहले मेरा नाम बताइए। ले। अरे तेरा नाम जब तू पैदा हुई थी तो मैंने इलायची रखा था। उसके बाद तूने पूरे चांदनी चौक की नाक में दम कर दिया। अब तूने अपना नाम खुद बदल लिया तो मैं कह ना सकता। अच्छा तो अब जल्दी से 100 रुपए निकालो। 100 रुपए? एक काम कर, तू ऊपर जा और ऊपर जाके जो पैसों का पेड़ लगाए ना वहां से जाकर तोड़ ले। इलायची के पापा मुझे ना 5000 वाली साड़ी चाहिए। क्यों? साड़ी क्या पहनेगी? एक काम कर, शामियाना लपेट ले, साड़ी में अटक जाएगी तू। कर देना फिर से दिल दुखाने वाली बात, मेरे तो भाग ही फूट गए। ऐसी बॉडी बनाऊंगा सुनीता जी क्या पूरा चांदनी चौक मेरे पीछे भागेगा भाई। तू देखना क्या। इस पंचम और पिंटू का सच अभी के अभी इनके मुंह से खुलवाता हूँ, छोड़ूंगा ना दोनों को। मुझे अभी पंचम और मिसेस पंचम से बात करनी है, अभी के अभी। नहीं पापा, अभी आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, आप आराम कीजिए, चलिए। अरे अरे कोई आराम की बात ना है। अरे जिंदगी मौत का सवाल है। मैं अभी बात करूंगा उससे। टन और टन लड़िया और टन नीचे आ। अबे पिंटू, अबे ये तो सेठ जी हमारा नाम लेकर पुकार रहे हैं ना? इसका मतलब उनकी याददाश्त आ गई है क्या? हैं? भाई अपने चोले बिक गए। तू ना जल्दी से सामान बांध ले, जल्दी से निकल ले पतली गली से खंबा बजा के। और टन अरे यार बंदी बांध ना, सेठ जी गन्ना बो देंगे। तू चक्कर में पड़ा भाई। जल्दी कर चट्टा बांध ले जल्दी। अरे यार ये स्टोव ना रखा तूने किसी। भाई अरे ये इधर देख यार। पहन के चलना है या यहीं छोड़ दें? ऐसे ही चले हिप्पी कट। अरे वाह। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दे। अरे तू इलायची से बात ना करूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं उससे बात करूंगा। मैं ऊपर जाकर एक बार तो देख तो लूं। शांत। इलायची के पापा शांत हो जाओ ना, क्यों दिमाग पे जोर डाल रहे हो? अरे तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे रुक जा, छोड़ तो मैं। अरे मैं फोन ले रहा हूँ ना, जा रहा, रुक जा। हेलो अपना हेलो सेठ जी। हाँ जी पिंकी जी बोल रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है? पिंकी जी पूछ रहे थे। अरे दरोगा जी, आपको मेरी तबीयत में बड़ी दिलचस्पी हो रही है। क्या हो गया बताओ? अरे वाह, मतलब आपने पिंकी जी को पहचान लिया, शुक्र है भगवान जी का। अरे आपको पूरा चांदनी चौक पहचानता है, मेरी भी बदकिस्मती है। अपना सेठ जी ऐसा, मतलब पिंकी जी अपनी तारीफ बाद में सुन लेंगे। पहले आप सिर्फ पिंकी जी को इतना बताओ कि आपको याद है ना वो लोटे की दुकान के बाहर हम बैठे हुए थे और सामने से एक लेडीज जा रही थी, उनके पर्स से पैसे गिर गए थे, पिंकी जी ने उठा लिया था उनको लौटाने के लिए, याद है ना आपको?
हाँ हाँ याद है, हाँ हाँ बिल्कुल याद है। अरे वाह, बस सेठ जी यही बात ना आपको एंटी करप्शन वाले सर के सामने बोलनी है। वो क्या है ना, सर को थोड़ी गलतफहमी हो गई पिंकी जी के लिए, प्लीज आप ये जरा क्लियर कर दीजिए। अरे कोई बात ना दरोगा जी, उन्हें घर ले आओ, मैं बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है, हो जाएगी बात, ठीक है। थैंक यू सेठ जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, बाय बाय। चलिए सर। सर वेरी गुड। दरोगा जी भी ना बहुत बेचैन रहते हैं हमेशा। सुनो सुनो, आपने बहुत थक गए हो, आप आराम करो। चलो, देख मैं थकना गया हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं इस बर्तन को ना... सेल्फी। मैं इस बर्तन की बता... सेल्फी। मैं इस बर्तन की ना सेल्फी। मैं इस बर्तन की जब तक बैंड ना बजाऊंगा ना, मेरे कलेजे को ठंडक ना पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, क्या क्या कहाँ जा रहे हो? क्या जा रहे हो? सेठ जी वो पैसे दे दो सेठ जी, वो दुकान मालिक आ गया पैसे लेने। अरे तेरे पैसे मेरे पास रखे हैं, कहीं भागे ना जा रहे हैं। मैंने हड़प ना लिए तेरे पैसे। अरे मैं कह रहा हूँ जब दुकान मालिक आए तब ले जाइयो। सेठ जी बार बार क्या चक्कर लगाऊंगा, अभी दे दो, अभी लेके चला जाता हूँ। अबे एक मिनट, तुझसे मैं बाद में, पहले तो मैं इससे निपटूंगा। बताओ पंचम देख रही है तू देख रही है ना, सुन रही है मेरी बात को, उसने अनसुना कर दिया है। अब मैं ऊपर जाऊं या ये नीचे आएगा बता दिया, मैं इसका हलक पकड़ के नीचे ले आऊंगा। सुनो मेरी बात सुनो, वो जीजा जी ना खुद आ जाएंगे और नहीं आएंगे, मैं बुला के लाती हूं। तू ना, मैं तू रुक जा एक मिनट, तू रुक एक मिनट मेरे साथ। इलायची के पापा। ये सेठ जी क्या हो गया सेठ जी, ये पैसे दे देते मेरे। एक मिनट तू आ, एक मैं आ रहा हूं ऊपर, रुक जा तू। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, अरे बहुत बन रहा है ना, सब पता लग गया मुझे। तो भागे फूट गए। इलायची के पापा। उठाना यार, जल्दी चल भाई। अब ये फिर से गिर गए। हे भगवान, कहीं वापस इनकी याददाश्त गई तो। जय हो मालिक। भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें दलदल में टहनी दे दी। हाँ भगवान जी, हम ना इसी बात पे आपको अपने हाथों से लड्डू बना के चढ़ाएंगे। धन्यवाद भगवान जी। अरे ऐसे काम ना चलेगा, एकदम लेट के दंडवत कर लो, साष्टांग दंडवत करते हैं। आज तो भगवान जी को है एकदम, आज तो मन की मुराद पूरी करती। बच गए भाई। अरे डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ सुमन। अरे क्या कह रही हो? अरे वो जिंदा कैसे हो सकता है? अरे उसे तो मैंने अपने हाथों से मारा है ना। कॉकरोच ही तो है। सुमन डर क्यों रही हो तुम? हाँ हाँ मेरी बात सुनो सुमन। वो सुमन सुनो, अरे सुनो तो मेरी बात। डॉक्टर साहब। हाँ ये ठीक तो हो जाएंगे ना?
हाँ हाँ ठीक हो जाएंगे, पर ये तो पहले ठीक हो चुके थे ना। हाँ। फिर दोबारा इनका पुर्जा ढीला कैसे हुआ? आखिर आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं इनके साथ में? वो इलायची के पापा फिर से सीढ़ियों से नीचे गिर गए, और देखिए ना डॉक्टर साहब, तब से अभी तक आंखें भी ना खोली इन्होंने। अब बहन जी, बेहोश पड़ा इंसान आपकी तसल्ली के लिए आंखें खोलने से तो रहा। मुझे लगता है इन्हें गुम चोट आई है। हाँ सुमन बोलो। अरे हाँ गलती मेरी है, अरे मैं मान रहा हूँ, हाँ मेरी गलती है। अब मैं गीला तौलिया कभी भी पलंग पर नहीं छोड़ूंगा। हाँ 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 मैंने मान ली गलती। अरे मेरी बात तो सुनो सुमन, सुमन प्लीज। सुमन। डॉक्टर साहब, इलायची के पापा की याददाश्त वापस तो आ जाएगी ना, वरना मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। अब ये तो इनके उठने पर ही पता चलेगा। हाँ सुमन बोलो। अरे मैं अभी पेशेंट देख रहा हूँ, मुझे पेशेंट देखने दो ना। अरे नहीं बाबा, मैं किसी नर्स मेनका के साथ नहीं हूँ। अरे मैं पेशेंट देखने आया हूँ। अरे मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं झूठी कसम क्यों खाऊंगा? तुम्हारी छोटी बहन की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुमन मेरी बात सुनो। काश मैं अपनी बीवी का इलाज भी कर पाता। इलायची के पापा, इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे अचानक से इतनी तेज आवाज में मत बोलिए। वो देखिए ना, उन्हें झटका लगा और वो बिल्कुल आराम से बोलिए, आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहाँ पे हूँ मैं? आप कौन हो भाई साहब? ये कौन है? मेरे तो भाग ही फूट गए। नीलू, यार मुझे बड़ा डर लग रहा है। कहीं अंकल जी की याददाश्त फिर से चली गई तो मैं ना तुझे ना छत से उल्टा टांग दूंगी। कैसी बातें कर रही है यार, मनुष्यत वाली बातें मत कर। बेचारे पापा इतनी मुश्किल से तो ठीक हुए हैं। नीलू, अंकल जी की मुश्किल से ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। सुनीता जी, कम से कम इस समय तो अपनी उंगलियों को और अपने फोन को आराम दीजिए। जीजा जी, आप तो बहुत खुश होंगे नहीं? हम क्यों खुश होंगे इलायची जी? अब इसमें हमारी क्या गलती है अगर सेठ जी फिसल गए तो? इलायची जी, आपको क्या लग रहा है कि सेठ जी के सीढ़ियों से गिरते ही हमने भगवान को धन्यवाद बोला, हमें खुशी हो रही क्या? ऐसी बात ना है, हमको भी दुख हो रहा है। अबे ओ लोमड़, तू चुप बैठा, तेरे मुंह में घूंस जम गया, तू बोलेगा ना कुछ? हाँ इलायची जी, पिंटू एकदम सही कह रहा है। चुप हो जाओ। अगर तुम लोग चुप नहीं हो तो ये टीवी ना सर पे फेंक के मारूंगी तुम दोनों के। ना उठेगी। क्या बोला? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हेलो सुमन। हाँ। अरे यार, क्या शॉपिंग के लिए जाना है? अरे कल ही तो शॉपिंग के लिए गए थे और फिर से जाना है? अच्छा, तो नहीं आऊंगा तो छोड़ के चली जाओगी? क्या ये बच्चों ऐसी बातें करती हो? जरा सी बात में तुम। अरे मैं किसी ममता के साथ नहीं हूँ, यहाँ कोई ममता नहीं है यार। सुमन, अच्छा रुको 2 मिनट, रुको। आंटी, हेलो, आपका नाम क्या है? आंटी? पिंटू नाम है। बड़ा मर्दाना नाम है। हेलो, हाँ सुमन, अभी हम लोग पिंटू के साथ में हैं। हाँ, अरे नहीं, वो कोई मर्द नहीं है, वो इस परिवार की आंटी है।
अरे क्या कर रहा है यार, लपेट रहा है वो अपनी बीवी को। हाँ हाँ, क्या मेरा चक्कर चल रहा है उस आंटी के साथ में? क्या सुमन तुम भी पागल हो क्या? हेलो 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 सुमन, हेलो। इलायची, सेठ जी ठीक हो गए? अरे नहीं, आप सबको मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सेठ जी की याददाश्त फिर से चली गई। क्या तमाशा लगा रखा है मतलब? डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा ना उनकी याददाश्त ठीक से वापस लाने का। इलायची, गलत बात है। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी सेठ जी से बात हुई थी, हैं? तब तो सेठ जी बिल्कुल भले चंगे थे। अब थोड़ी देर में उनकी याददाश्त भी चलेगी। चल क्या रहा है यहाँ पे ये? अरे भाई साहब, इसमें सेठ जी की क्या गलती है? वो कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी ना है जो सीढ़ियों पे ऐसे गुलाटियां मारेंगे। अब सेठ जी गिर के बेचारे क्या कर सकते हैं वो? तो अब मैं क्या करूं भाई? हाँ, वो मकान मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने पैसे सेठ जी के पास रखे हुए हैं। लूटे यार, शर्म कर। पापा की तबीयत एकदम खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। डॉक्टर साहब, मैं पापा से मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, चलिए ना। चलो चलो देखते हैं, चलो। अरे कहाँ हूँ मैं? है? अरे, और इस गेंडी को मेरे पास में तो बैठा दिया है। हाय राम गेंडी, मैंने तो भागे फूट गए। देखिए बहन जी, आप वहां जाके बैठिए। किसी पराये मर्द के साथ आप बैठेंगी तो लोग क्या सोचेंगे? आंटी जी, आप इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। पापा मुझे देखिए, इधर तो देखिए। मैं आपकी बेटी इलायची, वही बेटी जो आपके गले से कभी कोई पैसे चुराती है, आपकी नाक में दम करके रखा, लेकिन वो आपके जिगर की टुकड़ी। प्लीज ले लो अंकल जी की नाक में दम करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे, बेटी का मूली के खेत से होके आ गई। मेरी शादी ना हुई है तो बेटी कहाँ से आ जाएगी? अंकल जी, आपको मैं याद हूँ? मैं इलू की बेस्ट फ्रेंड। मैं और इलू बचपन से साथ में पढ़ते हैं। हम 11वीं में 4 बार फेल भी होते, याद है आपको? बता तो ऐसे रही है जैसे जैसे मैं तुम दोनों को अभी अवार्ड दे दूं। हेलो, हाँ सुमन, क्या फ्रिज बेच रही हो कबाड़ में? अरे 6 महीने पहले ही तो लिया था, तो अब नया फ्रिज चाहिए, और नहीं लिया तो मैं क्या चली जाओगी? अरे सुमन, क्या बोलती हो? पागल हो क्या तुम? हेलो हेलो सुमन, हेलो हेलो। सेठ जी, मैं लोटे आपकी मालिश करता हूँ। है? मैं कोई नवजात शिशु हूँ जो मेरी मालिश करेगा तू? सेठ जी याद करो, मैंने अपनी दुकान के पैसे आपको दिए थे संभाल के रखने के लिए। सेठ जी वापस दे दो, वरना मेरी दुकान है ना मेरे हाथ से निकल जाएगी। अबे ओ लोटे, यहाँ पे पापा मम्मी मतलब अपनी बीवी और अपनी बेटी तक को नहीं पहचाने। तेरे पैसे कहाँ रखे, ये क्या खाक पता होगा इन्हें? अरे नहीं इलायची जी, आप गलत समझ रही हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेठ जी इतने बड़े वाले कंजूस हैं कि पैसे कभी नहीं भूल सकते। क्यों लोटे भाई? डॉक्टर साहब, मेरे पापा को कुछ याद। और डॉक्टर, हाँ तो यार यहाँ पे मेरे पापा की याददाश्त ठीक करने आए हैं या फिर मोबाइल में से टप 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 करके
गेम खेलने हैं? अरे पेशेंट की याददाश्त गई है तो आप मुझ पे क्यों भड़क रही हैं? हो सकता है कि कभी इनकी याददाश्त आ जाए। अभी मुझे गेम पे कंसंट्रेट करने दीजिए ना। सेठ जी इधर है आइए आइए सर आगे आइए सर आइए सर आइए प्लीज आइए आइए सर। ये रहे सेठ जी मतलब क्या बताए पिंकी जी, मतलब भगवान जी को ना पिंकी जी पे तरस आ गया होगा जो आपकी याददाश्त लौटाती पिंकी जी बोल रहे हैं। अब ये मत कह दी होगी जब तू पैदा हुआ था तो तेरी माँ तुझे जो है मेरे दरवाजे के बाहर छोड़ गई थी और तू मेरी जो है नाजायज औलाद है? एक मिनट, अपना वो क्या नाम है इलायची, ये तुम्हारे पापा ऐसा क्यों बोल रही है? सेठ जी की याददाश्त ना वापस चली गई। क्या वापस चली गई? बढ़िया है। सेठ जी ये एकदम गलत बात है। आप तो वो पुराना प्रेशर कुकर बन गए हो जिसकी सीटी कब बजेगी कोई नहीं कह सकता। हो गई? अरे नौटंकी खत्म हो गई तो चले? नहीं सर एक मिनट सर, आप बताइए इसमें पिंकी जी की क्या गलती हो रखी है? अगर सेठ जी का जो याददाश्त का स्विच है वो ढीला हो गया, मतलब अपने आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रही है। देखिए क्या है ना, पिंकी जी एकदम बेकसूर हो रखे। आप पिंकी जी को एक मौका, प्लीज एक मौका दीजिए ना सर। ठीक है, बाली सबको एक मौका देता है अपनी बेगुनाही साबित करने का। तुम्हें भी दिया एक मौका, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी देखो कैसे पिंकी जी सब मतलब अपना है वो नहीं तो नहीं है। डॉक्टर साहब ये सेठ जी को कब तक याद आ जाएगा, मतलब याद? अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रही हो यार, आप इधर पेशेंट पे ध्यान दो, आप मोबाइल में गेम खेली जा रही हो। ये कब याद आ जाएगी वापस? अरे आप लोग इस मासूम को गेम भी नहीं खेलने दोगे? देखिए इनकी जो याददाश्त है ना वो किसी मायके गई हुई कोई दुल्हन नहीं है कि मैं बताऊंगा कि वो कब लौट आएगी। देखिए हो सकता है कि एक दिन में इनकी याददाश्त आ जाए, तो प्लीज मुझे गेम खेलने दीजिए। बंद क्यों कर? अरे ऐसे खुले रहने कि आप चिंता कहाँ है, सेठ जी की याददाश्त तो चली गई, तू क्यों चिंता कर रहा है भाई? अरे बड़े दयालु हैं ईश्वर अपने प्रभु। मतलब भगवान से ना थोड़ी सी कृपा करने का उन्हें पूरा वरदान तो दे दिया। मतलब यार ये तो वही बात हो गई कि मांगी बूंदी और पूरा लड्डू थमा दिया है यार। हमको तो यकीन ना हो रहा, अपनी किस्मत भी यकीन ना हो रहा भाई। हैं इतनी अच्छी किस्मत अपनी कैसे हो सकती है? हाँ यार, पर साले हम तो बच गए, सेठ जी फंस गए यार। उनकी हालत देख के बुरा लग रहा है भाई। तो भाई साले जब अपने पिछवाड़े पे आग लगी हो ना तो दूसरे घर में आग बुझाने ना जाते हैं? देख वो सब छोड़े यार, हम बच गए ये बहुत हो। साले इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है तू? अरे यार इसमें यार सेठ जी से मेरी कोई खानदानी दुश्मनी है क्या जो मैं उनकी इस हालत पे मजे लूंगा? हाँ यार तू कह तो सही रहा है, पर पता नहीं यार, हो सकता है कि सेठ जी की याददाश्त चलेगी, जब वो उन्हें उनकी ये याददाश्त वापस आए तो वो जो सारा हमारा राज है वो भूल जाए। बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन इलायची जी आपका भाई? तभी जब आप मेरे पापा की याददाश्त जानने की ना दुआ मांग रहे थे। नहीं इलायची जी, आप गलत समझ रही हैं, शायद आपने हमारी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। अरे क्या सुनूं मैं? हाँ ये क्या आप दुआएं मांग रहे हैं कि उनकी याददाश्त वापस ना आए? शर्म आनी चाहिए आपको जीजा जी। अरे यार कैसे लोग हैं ना ये, मतलब मेरे पापा की याददाश्त चली जाए, बहुत अच्छा आइडिया है, ताकि आपकी पोल ना खुले, है ना, इसलिए। लेकिन एक बार भी इन दोनों में किसी ने भी नहीं सोचा कि मेरे पापा ने क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। अरे घर दिया, नौकरी दी, इज्जत दी, परिवार का हिस्सा समझते हैं लोग को सुन लूं, लेकिन ये देखो क्या, उसके नाते एक बार भी नहीं सोचा ना कि दुआ करें कि मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाए। नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। नहीं
अरे ना ना इलायची जी, ऐसी बात ना, आप गलत समझ रही हो। देखो हम लोग खुद दुआ कर रहे हैं सेठ जी के लिए, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अब सेठ जी कब तक ठीक होंगे, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या प्रार्थनाएं हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मैं भी अपने पापा की बेटी हूँ और उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, और आप भी नहीं जीजा जी, और ना ही आपका प्यार। इलायची जी, आप हमारी बात एक बार ही सुनिए। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते, और तब तक लाइफ में टंटे हो रखे हैं। को देख लूंगी। वेरी बैड पिंटू जी। अरे सुनीता जी, अरे यार सुनीता जी क्यों उठ गई? बताओ। मखमल सी बना दे आगे तू। तो जेले पे अबे लूटे तेरा सीट आओ। मकान मालिक किराया लेने के लिए आ गया या मुरारी सेठ ने फंसवा दिया पूरा। राम राम सेठ जी। राम राम। ये लोटो कहाँ गया? लोटे मुझे भी ना पता हो, जब से देखो ना। तो कुछ पता है क्या? कछु नहीं पता तो है। लोटे लोटे के बच्चे, आजा 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 आजा, जा जा तू। वाह कितना सुंदर हो रखा तू है। तू जो जहाँ छुपा हुआ था। छुपा नहीं था सेठ जी, मैं तो कुर्सी के पुर्जे कस रिया था, ढीले हो रखे हैं ना। हाँ, अब जो तेरी जो बॉडी के पुर्जे है ना, जो ढीले हो रखे, सारे के सारे कस दूंगा मैं। देख इधर उधर की बात ना करे, हमारा किराया निकाल चल। सेठ जी मैं बताऊंगा ना तो तुम यकीन नहीं करोगे। तो फिर ऐसी बात करना जिसपे हमारे को यकीन हो। हैं कहानी ना सुनने आया तेरी मैं। सेठ जी वो मैं पैसे ना मैंने मुरारी सेठ को संभाल के रखने के लिए दे दिए थे। अब दुकान पे रखता तो चोरी हो सकते थे ना। हाँ, अब तुझे बात जो है ना दूसरी कहानी सुना रहा है। अब तुझे कहेगा जो मुरारी सेठ को जो पैसे दिए हैं वो हड़प गए। ना ना सेठ जी, वो मुरारी सेठ जी की ना याददाश्त चली गई, तो उन्हें याद ना आ रही है कि उन्होंने पैसे कहाँ रख दिए। जैसी उनकी याददाश्त लौट के आई मैं पैसे लौटा दूंगा। इतनी सी बात है। अरे ये बात तू हमें पहले बता देता। देख देख देख, तेरे को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को जल्दी है ही नहीं, पैसे जब मर्जी दे दियो तू। सेठ जी सच्ची बोल रही हो? अरे बिल्कुल सच्ची बोल लिया हूं मैं, लेकिन ना मेरी एक बात को जरा ना ध्यान से कान खोल के सुन लियो। आज के बाद जो है ना हमारी दुकान पे कदम तू तभी रखेगा जब तू हमारा किराया दे देगा, समझ गया? सेठ जी कैसी बातें कर रही हो? सेठ जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैं कौन सा आबाद हो रहा हूँ? ये तेरी बातें सुन सुन के मैं तो बर्बाद ही हो रहा हूँ। देखिए जो हमारी दुकान है ना, इसको जो किराए पे लेने के लिए जे लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। अब तू निकल ले यहाँ से, चल निकल। अरे अरे मेरा कमरा है ये, है? यहाँ अरे बाहर जाओ, यहाँ कहाँ को चली आ रही है आप? चलिए जाइए, बाहर जाइए आप। अरे मैं क्यों बाहर जाऊं? इलायची के पापा, मेरा भी कमरा है, मैं नहीं जाऊंगी। सब समझ रहा हूँ मैं सब समझ रहा हूँ। जैसे ये खूबसूरत नौजवान लौंडा देखा, बस तुम जैसी औरतों की लार जो है मुंह में एकदम भर जाती है। अरे मैं तुम्हारे हुस्न के जादू के जाल में ना फंसने वाला। मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? देख नहीं इलायची, तेरे पापा तो जैसे नीम का अरक लगा के बैठे हुए। ये कौन है? आपके वकील है? अरे 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 क्या? अरे भाग जा। अरे पापा प्लीज अपने जादू वाले हाथों से क्या मेरा सर सहलाएंगे आप, एकदम बचपन में जैसे, प्लीज।
इलायची बेटा, अरे तू अभी तक सोई ना? अपने कमरे में जाके सो जा। अरे सुबह तेरा स्कूल है। आपको याद है? मेरे तो भाग ही खुल गए। पहले ये बताओ कौन है? अरे कैसा उल्टे सीधे सवाल कर रही है? अपनी माँ को भूल गई तू? तुम दोनों बाप बेटी का प्यार भी ना अलग ही नुस्खे पे चलते हो। सारी दुनिया का प्यार एक तरफ और तुम दोनों बाप बेटी का प्यार एक तरफ। एक मिनट, ये दोनों कहाँ हैं? अरे कौन? अरे अरे क्या हुआ? अरे कुछ ना। इलायची पापा, सुनो, अरे ये सुनो तो। दोनों- अरे रुको तो सही। पापा इलायची के पापा। पापा अबे पंचाम, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अबे क्या हुआ भाई? चकोटी काट, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सपना देख रहा हूँ, सेठ जी की आवाज सी लगी। अरे मैंने चकोटी काटने का, तूने रेपटा क्यों पहन दिया? छोड़ देंगे साले, धान बोतेंगे भैया। रुक जा ना, धीरे बोल। साले तुझे होश में लाने के लिए किया था, ये सपना नहीं है, बुरी वाली हकीकत हो रही है यहाँ पर हमारे सामने अभी। सेठ जी की याददाश्त वापस आ गई क्या? अबे वही तो। अरे भाई सामान बांध, निकल जल्दी, तुम दबा के यहाँ से ना तो मार देंगे, जल्दी कर, सामान निकाल। अरे चप्पल खा गई मेरी। अबे रुक ना, चप्पल के पीछे पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी निकाले सब सामान। ढोलक ढोलक ढोलक। अरे यार ये ले तेरी चप्पल। अरे ढोलक कहाँ टांग दी? सामान डाल भाई। हट हट हट। तुम बैग बैग ला। अबे यार, एक तो ये सेठ जी का ना मुझे समझ में ही नहीं आता कभी कभी। मतलब यार इन्होंने ना मतलब कभी डर के मारे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कभी खुशी के मारे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। यार ये मार देंगे, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी मुझे। अरे यार मुझे खुद समझ ना आ रहा क्या ड्रामा फैला रखा है। अरे थोड़े दिन याददाश्त की भूल भुलैया में खोए रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उन्हीं का फायदा है, इतने बड़े बेड पे अकेले पस रहे हैं। अबे तू सामान बांधता है यार। हाँ सामान। ओ भाई हाँ सुन, हाँ इस बिक्का क्या करें, लगा ले या यहीं छोड़ दें? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।